नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मौसम ठंडा का है भाई, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठंडा पर, ठीक ना। हाँ तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 2009 से लेकर 2015 तक के इंटीग्रेशन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। और आज हम लोग 2016 से शुरुआत करेंगे। 2016 से लेकर 2020 तक के सभी सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये आप लोग की रिक्वेस्ट पर वीडियो शूट किया जा रहा है और आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुनिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। आप ही लोग के लिए तो है ना, मेहनत करते हैं ना भाई, के बनता है ना। अरे गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, तो आप ही लोग जो है सो गर्दा छोड़ा दीजिएगा एकदम। देखिए, तो सबसे पहला सवाल आपका क्या है, कहता है 0x का इंटीग्रेशन, सॉरी 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन। 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। यह प्रश्न फिर से हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप हमें बताइए, जो भी बच्चे जानते हैं कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा और यदि होगा तो क्यों होगा, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ चुका है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7631838484। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसके इंटीग्रेशन का जो मान होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या होगा और कैसे होगा, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं डीपली जानते हैं, यानी बेसिक जानते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे भाई का बहुत क्वेश्चन आ चुका है हमारे व्हाट्सएप पर, तो हम उन भाई से क्षमा प्रार्थी हैं कि मेरे भाई रीज़न ये है कि सुबह से शाम तक थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता है और इस चीज़ को आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। ऑफलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, थोड़ा सा परेशानी है। तो धैर्य रखें, किसी दिन वक्त निकाल के आपके सभी के सवालों का जवाब हम निश्चित रूप से दे देंगे, ठीक है। या फिर वीडियो के माध्यम से ही दे दें, लेकिन निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब देंगे। बस आप जो है अपना जो काम है आपका, जो हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, उसको आप पूरा करते रहिए धीरे धीरे, ठीक ना। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम खत्म होते होते आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे हम, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और जो हमारा तरीका है वो आपको मालूम है। तो ये 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सभी लोग, ठीक ना। हाँ, हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये सब सवाल तो आप लोग यूं ही चुटकी में उड़ा दीजिएगा। x² dx, देखिए भले ही सीमा का मान दे दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो x² का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे और जो सीमा का मान है लिखेंगे। तो a से b है, a से b है, देख लीजिएगा। 1/3 को बाहर कर दीजिए, x के जगह पर आप पहले उच्च सीमा का मान रखिए, तब b रखेंगे, तब b के पावर 3, उसके बाद निम्न सीमा का मान रखिए तो a रखेंगे, यानी होगा a के पावर 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3, ठीक है। या फिर यहां पर आंसर है आपके ऑप्शन में, तो यहां पर भी लिख सकते हैं या फिर यहां लाके लिख सकते हैं। हाँ, घबराइएगा नहीं, टोटल सवाल हम लेके चलेंगे, एक भी सवाल कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला है। आप नोट करते जाइए सिर्फ और देखते जाइए। यदि कोई परेशानी हो, हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगा आपको, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट पहले बता दिए हैं। यदि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 गो खाली इंटीग्रेशन का वीडियो है, ठीक ना। एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, तो जाकर देख लीजिए। कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है इंटीग्रेशन में। कोई सुनो सवाल आएगा आप आसानी से बना दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया गया है। जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अभी चल रहे हैं, दिख लेंगे वहां पर। चलिए अगला सवाल क्या है, x के पावर 8 इंटू dx। देखिए तो x के पावर 8 इंटू dx इंटीग्रेशन कहता है, तो यहां होल पावर वाला है
तो जब होल पावर वाला आ जाए तो होल पावर वाला का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन में प्लस सी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लीजिए, तो ये आपका जो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहां माइनस नहीं होता, चला यहां माइनस नहीं होता, जब यहां माइनस नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन होता कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट नहीं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन जब यहां माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी से रिलेटेड और कुछ सवाल हम आपको बता दें और कुछ फार्मूला बता दें। जैसे मान लीजिए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि इसी में माइनस लग जाए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और टेन वाला का तो आप देखिए लिए, ये माइनस नहीं रहेगा तो टेन होगा और माइनस लग जाएगा तो कॉट होगा। ठीक है, और यहां देखिएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1, इसका होता है आपका सेक इनवर्स एक्स। यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए, इसी में माइनस लगा दिया जाए तो इसका हो जाता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड हम 2-3 सवाल आपके सामने रख दिए ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए ना, छूटेगा तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। कि आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी आपका फॉर्मूला है। यदि आपने फार्मूला का लिस्ट नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है, ठीक है, इसके पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर फार्मूला का लिस्ट दिखाया गया है टोटल, आप जाकर वहां से फार्मूला देख लीजिएगा। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है आपका dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है। यदि यहां पर माइनस लग के आ जाता तो वही अभी आपको जस्ट दिखाए हैं, जहां पर एक दिखाए हैं वहां पर ए रखा हुआ है, तो बस आपको 1/a लगा लेना है, सब में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा कि x के पावर 5 इंटू डी एक्स। अब हम लोग 2017 में पहुंच रहे हैं, 2017 के सवाल को देख रहे हैं। ये 2017 में पूछा गया सवाल है, x के पावर 5 इंटू डी एक्स। तो देख लीजिए, जब पावर वाला है, होल पावर वाला, तो क्या करेंगे, अभी आपको बताए हैं ना, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग करेंगे। तो x के पावर 6 बट्टा में 6 प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अरे गजब, एक बार और पूछ दिया, 0 इंटू डी एक्स, 0 इंटू डी एक्स आप लोग के लिए है सवाल, 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, dx बटा x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x प्लस सी, log x प्लस सी। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल है आपका x³ dx। देखिए था x³ dx, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ ये सीमा वाला सवाल है, a से b तक इसके सीमा का मान दिया गया है। तो क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन कीजिए, होल पावर वाला है, पावर में एक बढ़ाकर उतने से भाग, सीमा का मान लिख दीजिए a से b, बारी बारी से मान रखेंगे, पहले तो b रख लीजिए, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में 4, या फिर 1/4 b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, दोनों में से जो भी होगा आपके ऑप्शन में आंसर लिखेंगे। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखिएगा कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल जो होगा, अब 2018 के सेट में हम पहुंच चुके हैं। देखिए
ये 2018 के सेट का पहला सवाल आपका है, dx बटा में 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, dx बटा में 1 प्लस कॉस 2x करना है इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आप यहां देख लीजिए cos 2x का फार्मूला कल भी आपको बताए थे। cos 2x का 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस कॉस 2x, आ जाइए यहां पर 1 प्लस कॉस 2x, ये माइनस में है तो इन्हें प्लस में आ जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहां लिखेंगे dx बटा में इतना के जगह पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो 1 बटे cos बराबर होता है sec, यानी हो गया sec स्क्वायर x dx। अब बता दीजिए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1/2 बाहर रहेगा tan x और प्लस c, आंसर 1/2 tan x प्लस c इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो सवाल आपका है x स्क्वायर इंटू ई के पावर x क्यू dx, ये सवाल है आपका, x स्क्वायर इंटू ई के पावर x क्यू dx। करना क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको मान लीजिए ई वाला को, ठीक है, यानी एक्स क्यू को मान लीजिए। तो जैसे ही एक्स क्यू को मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ई वाला आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपको बता दिया गया है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर ना। तो जब यहां जिसको मानने से डिफरेंशिएशन यदि आ जाए, ठीक है, यदि ये वाला फंक्शन मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन है, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा आपका, केवल ये बचेगा। तो ये बचेगा तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए जो कांस्टेंट आपका बच रहा है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट बच रहा है उस कांस्टेंट को बट्टा में बाहर लिखना है, ठीक है, बट्टा में बाहर लिखना है। और जो आपका बच गया, जैसे इससे ई हट गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, तो समझिए कि इससे ई कट गया, तो बच गया ई के पावर x, ई के पावर x। तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर x, जो है जो कहते हो ई के पावर x, x की जगह पर क्या है एक्स क्यू, प्लस क्या हो जाएगा आपका c, यानी इसका आंसर होगा 1/3 ई के पावर एक्स क्यू प्लस c। एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा इसको ठीक तरीके से। ऐसे हम बेसिक जो वीडियो आपका था इसमें ये कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जैसे यहां देखिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, ठीक है, तो समझेंगे कि इससे ई कट गया, अपने माइंड में समझेंगे कि इससे ई कट गया, इससे ई कट गया। तो जब एक्स यहां एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है ई, तो जो बच गया, तो बच गया था क्या, देखिए बच गया था 3, तो बट्टा में लिखेंगे यानी 1/3, और जो रेस्ट बच गया उसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। तो रेस्ट बचा था ई के पावर एक्स, ई के पावर x, ऐसे आपको मन में समझना है, ई पूरे को x समझना है, पूरे को। जब इससे ई कट गया तो पूरे को समझना है x, तो ई के पावर x, ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर x, x के जगह पर जो है उसको लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इस तरीके से, और यदि आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जाके इसके बेसिक वीडियो को देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, वहां डिटेल बताया गया है एक एक कॉन्सेप्ट को। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है x इंटू ई के पावर x बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे एक बार ये सवाल आपको बता दिया गया है, ई के पावर x वाला सवाल है, एक बार ये बता दिया गया है। चलिए एक बार और देख लीजिए क्या करना है। ऐसे सवाल के लिए ई के पावर x को बाहर रखना है, ठीक ना, और बच गया आपका x बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। हम आपको बता दिए थे
कि जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो e के पावर x को अकेला बाहर रखना है, अंदर में दो ऐसा फंक्शन चाहिए जो जोड़ या घटाव में हो और पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो। सवाल बन गया। तो सबसे पहले सेटिंग बैठाइए। देखिए क्या होगा, e के पावर x, यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, तो कुछ ना लिए ना कुछ दिए, ना कुछ लिए ना कुछ दिए, ज्यों का त्यों रह जाएगा। बटा में जो है आपका उसको लिख देंगे, इनटू क्या हो जाएगा dx, एगो से एगो कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए तो e के पावर x और इधर हो जाएगा आपका 1 बटा x प्लस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर इनटू हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e आ जाएगा, क्योंकि 1 बटा x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इसको आप मान लीजिए x, तो 1 बटा x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन करने से ई वाला आ रहा है। सवाल का सेटिंग बैठ गया, तब आपको सीधे आंसर लिखना है e के पावर x ज्यों का त्यों, और जिसका डिफरेंशिएशन है ना वो फंक्शन हमको चाहिए, तो फंक्शन हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 1 प्लस c, यानी e के पावर x बटे x प्लस 1 प्लस c आंसर। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, पार्ट 6 में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप जाकर उसको देख लीजिएगा आसानी से, ठीक ना, हाँ आसानी से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा सब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, सवाल है इंटीग्रेशन 1 to 0 x dx, x dx सिंपल है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, सीमा का जो मान रखना है रख दीजिए, 0 से 1 है ना, तो पहले 1 रखना है, तो 1 के स्क्वायर माइनस 0 रखना है, तो 0 के स्क्वायर 0 हटा दीजिए, अब बट्टा में 2 है, यानी हो जाएगा आपका 1 बट्टा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां दिया गया है dx बटा में x प्लस रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, dx बटा में यदि आप यहां से रूट x कॉमन लेते हैं नीचे से, ठीक है, तो यहां जो है यहां रूट x दूगो है नहीं, यदि सीधे x है इसका मतलब है कि रूट x का होल स्क्वायर है, तो यहां से रूट x कॉमन ले लिए तो बच गया इसमें का रूट x और बच गया प्लस 1, इसमें देखिए वो रूट x था कॉमन आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, हम आपको दिखाते हैं चेक करके। यहां लिखा हुआ है आपका रूट x प्लस 1, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, चेक कर लीजिए। रूट x का डिफरेंशिएशन होते 1 बटा में 2 रूट x, और ये तो आपका हो जाएगा 0, 1 है कांस्टेंट है तो 0। देख लीजिए यदि यहां से हम 1/2 को हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा तो क्या आता है, देखिए तो 1 बटा रूट x आ रहा है, देखिए था, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहां आपको दिख रहा है। यह कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया है कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में हो, एक कॉन्सेप्ट था कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो, यहां क्या है कि जब बटा वाला का डिफरेंशिएशन बटा में हो तो कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले हम लिखे थे वही लिखना है। जब बटा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, परिवर्तन ये था उसमें कि जो कांस्टेंट बचता था उसको बटा में लिखना था, लेकिन इसमें कांस्टेंट को बटा में नहीं लिखना है, उसके गुना में लिखना है, बस दोनों में इतना ही का अंतर है। एक बार और ठीक से समझ लीजिएगा, जब बटा वाला का डिफरेंशिएशन बटा में हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, जो कांस्टेंट बचेगा उसको गुना में लिखना है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो तो इंटीग्रेशन उसका होगा लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, जो कांस्टेंट बचेगा उसको बट्टा में लिखना है। ठीक है, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग देख लीजिएगा बट्टा वाला ज्यों का त्यों, यानी रूट x प्लस 1 ज्यों का त्यों, और कांस्टेंट कितना 2 बच गया था ना,
ये कांस्टेंट जो 2 बच गया था उसको यहां गुना में लिख देंगे, यानी हो जाएगा आपका 2 log रूट अंडर x प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। आप जाकर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, सब आपको समझ में आएगा ठीक तरीके से। ठीक ना। हाँ, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ना कहते हैं कि एक एक वीडियो को देखिए, आप एक एक वीडियो को देखिएगा तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, और जब कॉन्सेप्ट निकल के आएगा तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। जैसे ही सवाल पर चढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट एक बार चढ़ लेगा उस पर नहीं। इसलिए हम आपको क्या करते हैं कि सबसे पहले 5-7 वीडियो बनाते हैं जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और उसके बाद सवाल की ओर लेकर बढ़ते हैं। जो आपका सवाल 2009 से लेकर 2020 तक पूछा गया है, उन सारे सवाल को लेकर चलते हैं कि वो सारा सवाल उसमें आता है या नहीं आता है। लगभग सभी सवाल आ जाते हैं, 1-2 सवाल को छोड़कर, जिसका कॉन्सेप्ट हम उसी समय बता देते हैं आपको। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। हाँ, एक बात और कि जो सवाल रिपीट कर गया है उस सवाल को हम छोड़ के चल रहे हैं। ठीक ना। अब एक ही सवाल को 2 बार 3 बार बताने से क्या जरूरत है, एक बार बता दिए तो बात खत्म हो गया। इसलिए ये नहीं देखेगा कि 2019 के सेट में ये सवाल फिर से आ गया था तो सवाल फिर से आ गया, इससे पहले देख लीजिएगा कि वो सवाल हम बना चुके होंगे। ठीक ना। आइए देखिए, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बताए हैं तो अभी सीख लीजिएगा क्या होता है। देखिए, यदि e के पावर में आ जाए a log x, ठीक है, e के पावर में a log x, तो सिंपल में जो यहां कांस्टेंट होगा यह उड़ के इसके पावर में चल जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, यानी हो जाएगा x के पावर a। सिर्फ इसका मान कितना के पावर होगा, x के पावर a के बराबर। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि यदि e के पावर में log x होगा, या x के जगह पर कुछ भी हो जाए, यहां पर यहां कोई कांस्टेंट होगा, तो इसका मान जो होगा, सबसे पहले इसको आपको सरल करना है। तो आसान तरीका है कि ए लॉग के आगे जो कांस्टेंट होगा वह जाएगा उसके कोणांक के पावर में, अब बाकी सब हट जाएगा। तो इसका ये होगा सरलीकरण, यानी इसका सरल करके इतना आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो आइए इसका देखते हैं। यहां है e के पावर 2 log cos a sec x, तो क्या करेंगे, e उड़ के चल जाएगा इसके यहाँ x के पावर में ना, यहां उड़ के चला जाएगा इसके पावर में, log के पावर में, तो क्या हो जाए, सॉरी log के कोणांक के पावर में, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू dx, बाकी सब खत्म। e के पावर में 2 log sec x था, तो 2 उड़ के चल जाएगा sec के पावर में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c आंसर। ठीक है। हाँ, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, यहां वाला को सीधे उठाकर पावर में, सरलीकरण हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा लिख दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पूछ रहा है cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देख लीजिएगा, जब आप फार्मूला वाला लिस्ट देखे हैं तो उसमें cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा नहीं है, तो cot को पहले आपको cosec में बदलना पड़ेगा। तो cot स्क्वायर x इंटू dx, पहले cot को बदलिए cosec में, तो cot बराबर होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन। cosec का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x माइनस x का एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, यानी माइनस cot x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा आपका c के बराबर। अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, देखिए अगला जो सवाल आपका क्या है, cos x डिग्री इंटू dx। यहां समझिएगा कि जब यहां डिग्री में आ जाए तो डिग्री को आपको सबसे पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा, तभी आप सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहले डिग्री को किसमें बदलेंगे, रेडियन में। बड़ी आसान होता है डिग्री को रेडियन में बदलना। cos x डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180, यानी x गुने पाई बटा 180 इंटू dx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सिंपल है कि cos का जो इंटीग्रेशन है उसको लिख लीजिए। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, पाई बटा 180। अब प्लस क्या हो जाएगा c, नीचे वाला उलट के ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 180 बटा पाई इंटू साइन पाई बटा 180
एक्स प्लस सी। देख लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन, यहां माइनस नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। हाँ, बाकी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 180 बटा पाई इंटू साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स प्लस सी। यानी सिंपल आपको यह समझ लेना है कि जब यहां पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, उसके कोणांक में डिग्री वाला प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेना है आपको, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180, यानी कोणांक में आपका हो गया साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स, तो कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, जो आपका है कोणांक ज्यों का त्यों, लेकिन कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आता है तो उसको बटा में लिखना पड़ता है, बटा में लिख देंगे। ये आपका 1 2 3 तीसरा बटा हो गया, तो 180 बटा पाई इंटू साइन पाई बटा 180 एक्स प्लस क्या हो जाएगा c के बराबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, पूछ रहा है x के पावर n इंटू डी एक्स। तो सिंपल है कि होल पावर वाला है तो करना क्या है, इसमें पावर में एक जोड़ कर इतने से भाग कर देना है, अब प्लस सी लिख देना है, हो गया बात खत्म, ठीक है। पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग, यानी x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। देखिए अगला जो सवाल आपका है dx बटा में x स्क्वायर प्लस 16, यानी इसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। देखिएगा dx बटा में x स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4k स्क्वायर। देखिए अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों एक ही चीज है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई a के जगह पर क्या है, x है a है, तो a के जगह पर कितना है 4 ना, तो 1 बाई a यानी 1/4 इंटू tan इनवर्स x बाई a, तो a के जगह पर है 4 यानी बट्टा में 4 प्लस c, ठीक है। अगला जो सवाल आपका है, ये सवाल रिपीट कर रहा है इसलिए इसको नहीं बताएंगे, ठीक ना। हाँ, अगला जो सवाल है इसको देख सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी आप देखे हैं माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद पूछ रहा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, देख लीजिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसलिए आपको कहते हैं कि फार्मूला पर कमांड कर लीजिए, 70 से 75% आपका सवाल ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा। सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। अगला सवाल क्या है, अगला आपसे पूछ रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर x, ठीक है दोस्तों। यदि इस तरीके का सवाल हो कि साइन और कॉस दोनों गुना में हो और दोनों के पावर में यदि देखा जाए, ठीक है, तो दो ही कंडीशन बनता है, इसका पावर सम होगा, इसका विषम होगा, या दोनों का विषम होगा, या दोनों का सम होगा, ऐसा ही तो बन सकता है ना, ठीक है। तो जब साइन और कॉस के घात वाला प्रश्न को आप देखते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जिसका घात विषम होगा उसको मान लेना है, ठीक है, जिसका घात विषम होगा उसको मान लेना है, क्लियर है। यदि दोनों का घात विषम होगा तो दोनों में से किसी को मान लेना है, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। दोनों का घात यदि विषम है तो दोनों में से किसी को मान लीजिए, यदि एगो सम है एगो विषम है तो जिसका घात विषम होगा उसी को मानिएगा। यहां देखिए कि दोनों का घात विषम है तो दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल इसका बताते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका y बराबर, मान लीजिए कि साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, यानी cos x। जब आप यहां से देखते हैं dx का वैल्यू तो हो जाएगा cos x इंटू dy, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि बारी बारी से ये दोनों सीमा का मान भी रख लीजिए। जब हम x के जगह पर π/2 रखते हैं तो साइन π/2 का मान कितना के बराबर होती है, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर, तो यहां हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और जब हम रखेंगे 0, यहां 0 रखेंगे तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर, ये जो आपका सीमा है ये चेंज हो चुका है, π/2 के जगह पर 1 रखना है आपको, और जहां 0 दिख रहा है वहां 0 रखना है। ये आपका
इसको क्या माने हैं y ना, तो ये हो जाएगा y के पावर 3 इंटू cos x और इंटू dx के जगह पर क्या रखना है, देखिए तो dx के जगह पर अभी मान निकाले हैं, सॉरी dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा cos x, dy बटा cos x। चेक करके देख लीजिए आप, ये देखिए dx ऊपर जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका dy बटे cos x। ठीक है, ये आपका cos x से cos x कट गया, और y के पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है y के पावर 4 बटे 4, जो सीमा का मान है रखिए 0 से लेकर 1 तक, बारी बारी से मान रख दीजिए। 1 रखना है तो 1 के पावर 4 1 और माइनस 0 के पावर 4 तो 0 हो जाएगा, अब बट्टा में जो 4 है 4 रहने दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 1/4 के बराबर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, dx बटा x। देखिए dx बटा x का इंटीग्रेशन, ये तो बहुत सिंपल है, 1/x यानी dx बटा x कहने का क्या अर्थ है, यहां पर है 1/x इंटू dx ना, 1/x इंटू dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, सिंपल है। यहां लिखेंगे log x, जो सीमा का मान है लिख लीजिए 2 से 1, यानी पहले 2 रखना है फिर 1 रखना है, तो हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2। log को बाहर करेंगे तो जो घटाव में है वो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 1/2। ठीक है, जब log को आप बाहर करेंगे तो जब ये घटाव में रहेगा वो भाग में जाएगा, जोड़ में रहेगा तो गुना में जाएगा। ठीक ना, हाँ, तो ये घटाव वाला कहां चला जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 cos x, 0 से π/2 cos x इंटू dx। सिंपल है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन, cos का होता है साइन, और यहां जो सीमा का मान है रख लीजिए 0 से π/2, यानी पहले π/2 रखेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर, माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, 1 में से 0 घट गया तो 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगला सवाल क्या कहता है, यहां देखिएगा, सवाल आपका है 0 से लेकर 1 1/1 प्लस x² इंटू dx। इस सवाल को आप 3-4 बार देख चुके हैं। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, इसमें जो सीमा का मान है 0 से 1 तक लिख लीजिए। अब यहां क्या करना है, आपको 1 रखना है, तो सबसे पहले आप 1 रख लीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इसको पढ़ने का तरीका बताए हैं कि इनवर्स मतलब होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम, तो पढ़ेंगे भी उल्टे, व्युत्क्रम में पढ़ेंगे इसको कैसे, साइन में 1 कितना का मान, ठीक है, तो साइन में 1 जो होता है π/4 का मान होता है, माइनस, सॉरी साइन नहीं है, tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का, और यहाँ tan में 0 कितना का मान, तो 0 का, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका π/4 के बराबर। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा इसका आंसर, π/4 के बराबर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, इंटीग्रेशन 1 dx। सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस c के बराबर। अगला क्या है, 0 से π/4, देखिएगा 0 से π/4, और यह है आपका sec² x dx, sec² x dx। इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, sec² x इंटू dx, बड़ी सिंपल है। sec² x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है आपका tan x, मान रख दीजिए यहां पर 0 से π/4, यानी पहले π/4, तो tan π/4 माइनस tan 0, tan 45 का मान 1 के बराबर, माइनस tan 0 का मान 0 के बराबर, 1 में से 0 घट गया तो 1 होगा। अगला सवाल आपका क्या है, देखिएगा 2/x इंटू dx। इसमें 2 कांस्टेंट है आपका ना, तो कांस्टेंट को जब बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए तो आएगा 1/x इंटू dx।
1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, तो 2 इंटू log x प्लस c। थोड़ा सा और यदि इसको बढ़ाते हैं तो आपको मालूम होगा कि log के आगे जो संख्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो log के पूर्णांक के पावर में चला जाता है। ठीक है, जो आगे संख्या होता है पूर्णांक के पावर में चला जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, log x के पावर में 2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपका होगा, यहां पर लिखा हुआ है x², सीमा का मान दिया गया है 0 से लेकर 1 तक। बड़ी सिंपल सवाल है, जो भी सवाल 2019 और 20 के सेट में पूछा है, काफी आसान सवाल पूछा है। ये पहले के एग्जाम की अपेक्षा जो 2012, 2011, 2013 में पूछा था, उसकी अपेक्षा काफी सिंपल सवाल पूछा है, इंटीग्रेशन का खासकर। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, 0 से 1 तक है, इसका सीमा का मान x² इंटू dx। सबसे पहले तो x² का इंटीग्रेशन कर लीजिए। होल पावर वाला का इंटीग्रेशन मालूम है, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में उतना ही से, जितना पावर में रहेगा उतना ही से भाग देंगे, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग देंगे, जो सीमा का मान होगा रखेंगे। पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जोड़ घटाव जो होगा कर लेंगे। x के पावर 3/3, x के पावर 3/3, 0 से 1 तक रखेंगे। सबसे पहले 1 रखिए, 1 के पावर 3, 1 माइनस 0 के पावर 3 तो 0 होगा, बट्टा वाला 3 ज्यों का त्यों, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर। अगला सवाल देखिए, जो सवाल रिपीट कर रहा है उस सवाल को हम छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रिपीट कर रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उन सारे सवाल को छोड़कर चलते हैं। देख लीजिएगा, आप सेट में मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा सवाल रिपीट किया है और कौन कौन सा सवाल रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या कहता है, अब सवाल यहां है, देखिएगा, इंटीग्रेशन dx बटा में √x। इंटीग्रेशन निकालना है, dx बटा में है √x, यह भी होल पावर वाला ही है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बट्टा में रूट लगा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, यदि पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x के पावर -1/2 इंटू dx। अब कैसे करना है इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, तो पावर में 1 जोड़िए, -1/2 प्लस 1 बटा में -1/2 प्लस 1 प्लस c लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो बोड़ा में चल जाइएगा। 1 में से आधा घट गया तो आधा बच गया, x के पावर 1/2, 1 में से आधा घट गया तो आधा बच गया, प्लस c, 1 2 3, तीसरा पावर है तो ऊपर जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 है, पावर का 1/2 हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, प्लस c आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। पूछ रहा है x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये तो बड़ी सिंपल सवाल है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे, तो x के पावर 4/4 प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है cos x का इंटीग्रेशन क्या है, जो आपको पहले से मालूम है। cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, जो आपको पहले से मालूम है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, e के पावर log x, हाँ इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, e के पावर log x इंटू dx। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं कि यदि e के पावर में log x आ जाए तो यहां देखिएगा कि इसके आगे जो संख्या रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा, वो उड़कर log के कोणांक में जाके बैठेगा, log के कोणांक के पावर में जाके बैठेगा, सबका सब खत्म हो जाएगा। यहां कुछ नहीं है तो एक है, उड़कर इसके कोणांक के पावर में बैठेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो x के पावर 1 बच गया, यानी x
dx, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, x² 2 प्लस c हो गया इसका आंसर, देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है, पूछता है सेक एक्स, देखिएगा सवाल आपसे पूछ रहा है कि सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यही ना है, सॉरी सेक नहीं है, यहां लिखा हुआ है आपका साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। बड़ी सिंपल है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है और गणित में व्युत्क्रम का गुणनफल 1 के बराबर होता है, गणित में व्युत्क्रम का गुणनफल 1 के बराबर होता है, तो जब हम दोनों का गुणनफल देखेंगे तो 1 होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 होगा इंटू डीएक्स, 1 का इंटीग्रेशन सारा दुनिया जहान जानता है, आप भी जानते होंगे, 1 का इंटीग्रेशन x के बराबर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, देखिएगा अगला सवाल आपका है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डीएक्स। चलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बट्टा में उतारले बिना ना छोड़ेंगे, तब बट्टा में 3 आ जाएगा, x के साथ कांस्टेंट 3 है तब बट्टा में 3 आ जाएगा, प्लस c लिखेंगे 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस c आंसर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिएगा लिखा हुआ है dx बट्टा में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो सवाल है आपका dx बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार ये सवाल बना चुके हैं पहले, एक बार पहले इस सवाल को देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए, यदि वहां नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। यहां ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को डाउट है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो यहां लिख सकते हैं बेहिचक बेझिझक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बट्टा में जो आपको दिख रहा है, ये बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों के बट्टा में जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी वही चीज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो गया डीएक्स। चलिए जो कटने वाला है काट दीजिए फटाफट से, कट गया, 1/cos बराबर हो गया सेक, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin बराबर हो गया कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan x, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहां प्लस होना चाहिए था, हम डायरेक्ट माइनस लिख दिए ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल आपका है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल आपका है कॉसेक एक्स इंटू डीएक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं फॉर्मूला वाला लिस्ट में, जो आपको बता दिया गया है। 1 यहां पर √3 और इसके बाद है इसका dx बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो बड़ा सिंपल सा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बार आपको बता चुके हैं, tan इनवर्स x। चलिए जो सीमा का मान है रख लीजिए 1, और यहां पर √3, यानी सबसे पहले आपको √3 रखना है, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan में √3 कितना का मान,
tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान, माइनस π/4, tan में 1 जो होता है π/4 का मान होता है ना। यहां देख लीजिए इसका लॉस हो जाएगा आपका 12 ना, तो ये हो गया आपका 4π माइनस इधर हो जाएगा 3π, अब 4π में से 3π घट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/12 आंसर, π/12 आंसर होगा इसका। अगला है, अगला सवाल आपका है tan² x और इसका जो सीमा है 0 से लेकर π/4 तक है। देखिएगा अगला सवाल आपका है tan² x इंटू dx, सीमा का मान है 0 से लेकर π/4। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन sec² x का संभव है, तो tan को sec में बदलिए ना, बड़ी आसान होता है। 0 से π/4 tan² x बराबर होता है sec² x माइनस 1 इंटू dx। देख लीजिए अब यहां sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, बारी बारी से मान रख लीजिए, बारी बारी से मान रख लीजिए। सबसे पहले यहां रखेंगे π/4, तो tan π/4 का मान 1 के बराबर, माइनस x के जगह π/4 रखेंगे तो π/4 होगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, आप सबके जगह पर 0 रख लीजिए, tan 0 का मान 0 माइनस x 0 डिग्री का मान तो 0 होगा, ये आपका खत्म हो गया इधर, तो बच गया आपका कितना, ये बच गया आपका 4 माइनस π/4 लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपके ऑप्शन में होगा ठीक उसी प्रकार से आंसर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड इसलिए चल रहे हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है पहले। यदि आप नहीं देखे हैं तो 6 गो इसका वीडियो डाला गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, देख लीजिए जाकर, आप भी धराधर सभी सवाल को बना सकते हैं अपने से। ठीक है, इतना ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं हमको होगी, हम टोटल सवाल आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल देखिएगा, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका, sec² log x बटा में क्या है x इंटू dx। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बड़ा सिंपल इसका इंटीग्रेशन है, कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए। देखिए log x को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, पूरा का पूरा खत्म, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो आपको यहां दिया गया है, तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा, बस जो फंक्शन बच गया उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x के जगह पर क्या है तो log x, यानी हो जाएगा tan log x प्लस c, tan log x प्लस c, इसका आंसर होगा। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट पहले बता दिया गया। अगला जो सवाल है देखिए क्या है, √1 माइनस साइन 2x इंटू dx। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, तो क्यों ना कर लें। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। देखिए ये जो आपका है √1 को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x और माइनस sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x dx। चलिए देखिए इधर, अब ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान तो 1 के बराबर है, माइनस जो कहते हैं sin 2x बराबर हो गया 2 sin x इंटू cos x, लेकिन यहां एक फार्मूला अप्लाई हो गया, क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यहां पर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा आपका sin x माइनस cos x इंटू dx। अब बता दीजिए साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x, अब माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, माइनस को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस sin x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ठीक है, cos x प्लस sin x प्लस c। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपका है tan x dx, यानी tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या फिर log sec x प्लस c, या फिर होता है माइनस log cos x
प्लस सी। दोनों में से कोई एक आपका आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो log sec x प्लस सी होगा या फिर log माइनस log cos x प्लस सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या है, देखिए sin x प्लस cos x बटा में है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। इसका भी जस्ट क्रिया की है, लेकिन एक बार और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x और नीचे क्या है देखिए रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और प्लस साइन 2x का होगा आपका 2 साइन x इंटू कॉस x dx। ये हो गया आपका साइन x प्लस कॉस x और बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहां साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया, यानी नीचे बच गया साइन x प्लस कॉस x, ऊपर भी बच गया साइन x प्लस कॉस x, काट दीजिए, कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है x प्लस c। ठीक है, और ये आज का लास्ट सवाल है। अब सवाल क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको 4 से 9 तक, सीमा का मान है रूट x इंटू डी एक्स। पहले तो रूट है इसका, आप ये हटा के पावर में 1/2 लगा दीजिए। ऐसा इसलिए कर लीजिए ताकि आपको पावर में एक जोड़ने से आसान हो जाएगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3/2 और बट्टा में 3/2। ये आधा है, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, और 1.5 का मतलब 3/2 उतना ही से भाग। जो सीमा का मान है लिखेंगे 4 से लेकर 4 से 9 तक। पहले तो कांस्टेंट बाहर, 2/3 को बाहर छोड़ दीजिए और यहां पहले रख लीजिए 9 x के जगह पर, तो 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। देखिएगा यहां पर आपका 2/3 बाहर है, यहां देखिए 9 के पावर 3/2 है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 3 के स्क्वायर और उसके पावर में है 3/2 ना। जो 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और फिर उसके पावर में 3/2 है। यहां 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसके पावर में है आपका 3/2। पावर टू पावर गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3, यही ना बचेगा। बच गया आपका 2/3 इंटू 3 के पावर 3 27 माइनस 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8। 27 में से 8 घट गया 19, यानी 19 दूना 38 और बट्टा में हो गया आपका 3। ठीक है, 19 दूना 38 बट्टा में कितना हो गया 3। तो इस तरीके से आपका 2009 से लेकर 2020 तक के इंटीग्रेशन के सभी सवाल को हमने देखा। ठीक है, और यदि कोई सवाल बाय मिस्टेक छूट गया हो हमसे और आपसे नहीं बना हो तो आप निश्चित रूप से जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है देख लीजिएगा, एक बार और लिख देते हैं 7631838484। आप इस पर उस क्वेश्चन को भेजें और उसका आंसर निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा साथियों, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम और अगला अब क्या आप लोग के लिए लेकर आए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें सहूलियत मिले कि अब क्या शुरू करें। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।